Hello students, today in this video we are going to learn conjunction hardly, scarcely. आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे hardly, scarcely के बारे में, जो बहुत ही अच्छा कंजंक्शन है और जिसकी जानकारी बच्चों को कम रहती है। उसके बारे में हम जानकारी लेंगे, इनके शब्दों के अर्थ के बारे में और इनको किस प्रकार से कंजंक्शन के रूप में हम प्रयोग करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंजंक्शन के बारे में हम बहुत से वीडियो आपको जारी कर चुके हैं, आपने बहुत से वीडियो देख लिए होंगे। अभी तक कंजंक्शन के जितने फंडामेंटल हैं वो आपके क्लियर हो गए होंगे। इनको सेंटेंस लिंकर कहा जाता है क्योंकि ये शब्द या सेंटेंस को जोड़ते हैं। ये डेफिनेशन की यदि हम बात करें कंजंक्शन की, तो हम डेफिनेशन दे देते हैं। ए कंजंक्शन इज अ वर्ड विच जॉइंस टू और मोर देन टू वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस और सेंटेंसेस। कंजंक्शन ऐसे शब्द होते हैं जो कि जोड़ने का काम करते हैं, लिंक का काम करते हैं, लिंकर का। चाहे वो दो शब्दों को जोड़ें, दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ें, दो या दो से अधिक फ्रेजेस को जोड़ें, दो या दो से अधिक क्लॉजेस को जोड़ें, दो या दो से अधिक सेंटेंसेस को जोड़ें। यानी कंजंक्शन का सीधा सा काम होता है जोड़ने का, ज्वाइन करने का। Conjunctions are words that join clauses together to make sentences and show how the meanings of the clauses relate to each other. Conjunctions ऐसे शब्द होते हैं जो क्लॉजेस को जोड़ करके एक साथ उनको मिला करके सेंटेंस बनाते हैं और फिर वो अलग अलग क्लॉजेस के अर्थों को एक दूसरे से जोड़ करके, रिलेट करके अर्थ को देते हैं। तो किस प्रकार से ये महत्वपूर्ण है ये आप समझ गए हैं। हम काइंड्स ऑफ कंजंक्शंस भी आपको बता चुके हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जिसके बहुत से वीडियो जारी कर चुके हैं, एंड, बट और ये सब जो होते हैं। फिर इनको दो भागों में बांटा है, कोरिलेटिव कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो इनके हम अलग अलग वीडियो जारी कर रहे हैं, आपने देखे हैं। कोरिलेटिव कंजंक्शन की बात करें तो ये सारे जो आपके स्क्रीन पर हैं, इनमें से बहुत से हम वीडियो इनके जारी कर चुके हैं। आप अलग अलग वीडियो देख सकते हैं। एदर और, नेदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, बोथ एंड, नो सूनर देन, दो, ऑल दो, येट, वेदर और का भी कर चुके हैं। आज हम हार्डली, स्कर्सली, व्हेन के बारे में जानकारी लेंगे। ये कोरिलेटिव कंजंक्शन किस प्रकार से इम्पोर्टेंट है इसके बारे में जानकारी लेते हैं। चलिए, तो हार्डली और स्केर्सली, इसके साथ में लगा हुआ है आपके सामने, देखें, स्पेस के रूप में व्हेन, बिफोर। यानी ये चीज आपको बेसिकली फंडामेंटल याद रखना है। हार्डली और स्केर्सली, इनका अर्थ होता है मुश्किल से, कठिनाई से, और फिर इनके बाद में व्हेन या बिफोर का प्रयोग होता है। ठीक है। इसका दूसरा अर्थ ये भी होता है अभी ही कि। ये हम अभी सेंटेंस देखेंगे तो आपको पता लगेगा किस प्रकार से दोनों अर्थ होते हैं। जैसे ये सेंटेंस देखें, मुश्किल से वह स्कूल पहुंचा ही था कि वर्षा होने लगी। ठीक है, तो यहाँ मुश्किल से या फिर हम कठिनाई से बोलें। ठीक है, तो इस तरह के शब्दों का प्रयोग हम जनरली कन्वर्सेशन में करते हैं। जब हम स्पोकन इंग्लिश की बात करते हैं तो मुश्किल से, कठिनाई से जब कोई काम होता है तब हम हार्डली, स्केर्सली का प्रयोग करते हैं। तो ये सेंटेंस अब आप देखेंगे इसको किस प्रकार से बनाया गया है, ये आप देखें। हार्डली, स्केर्सली हैड ही रीच्ड द स्कूल, मुश्किल से वह स्कूल पहुंचा ही था। व्हेन, बिफोर लग जाएगा इनमें से कोई एक, इट बिगेन टू रेन। ये सेंटेंस सही है। ठीक है, यह बात हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आपको ये ध्यान रखना है हार्डली, स्केर्सली के बाद जो लगेगा वो व्हेन या बिफोर लगेगा, क्योंकि बहुत सी जो कंफ्यूजिंग चीजें हैं वो हम दूर करते रहते हैं। यहाँ नोट करने वाली बात को आप ध्यान से पढ़ें। हार्डली, स्केर्सली के बाद देन, ये दोनों में से कोई सा भी देन, en या an या that का प्रयोग नहीं होता है। मतलब आपको व्हेन या बिफोर का ही प्रयोग करना है। इस तरीके से यदि सेंटेंस को ऐसे लिखेंगे, हार्डली या स्केर्सली हैड ही रीच्ड द स्कूल देन दैट
इट बिगेन टू रेन। तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। यही आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में या कंपटीशन एग्जाम हो या आपका हाई स्कूल इंटर एग्जाम हो, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में या करेक्ट द सेंटेंस के रूप में जो क्वेश्चन आता है वो उसमें इसी तरह की गलती देते हैं, जिसको आपको सही फाइंड आउट करके सही करना होता है। तो ये बातें आपको याद रखना है। हार्डली स्केर्सली के बाद में आपको व्हेन या बिफोर का ही प्रयोग करना है, देन या दैट का प्रयोग नहीं करना है। और इसके अर्थ आपको बता दिए हैं। चलिए सेंटेंस देखते हैं। वह कठिनता से बुखार से छुटकारा पाई थी कि जुकाम से पीड़ित हो गई। ठंड ने पकड़ लिया उसको। कठिनता से या मुश्किल से, वह मुश्किल से बुखार से छुटकारा पाई थी या पाया था कि जुकाम से पीड़ित हो गई। यानी एक काम हुआ नहीं कि दूसरा लग गया। ठीक है ना। तो इसको हम कैसे करेंगे? सी हैड हार्डली स्केर्सली रिकवर्ड फ्रॉम फीवर व्हेन बिफोर शी वाज सफर्ड विद कोल्ड। यहाँ एक बात ये आप याद रखें, स्ट्रक्चर में हैड हार्डली का प्रयोग हम करेंगे। इस हैड हार्डली या हैड स्केर्सली का प्रयोग सब्जेक्ट के पहले भी हो सकता है और सब्जेक्ट के बाद भी हो सकता है। कुछ गाइड सीरीज में जो भी ग्रामर की बुक्स हैं उनमें दोनों तरीके से दिया है और एक तरीके से भी दिया है। तो आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। आपको सब्जेक्ट के बाद हैड हार्डली या हैड स्केर्सली भी आप लगा सकते हैं और आप शुरुआत में भी सेंटेंस के लगा सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर ये किया गया है। स्केर्सली हार्डली हैड, इसको हमने यहाँ पर शुरू में लिया है। ये दिख रहा है आपको, सब्जेक्ट से पहले स्केर्सली हार्डली, यानी एक कोई प्रयोग करना है आपको। हम बार बार आपको दोनों इसलिए लिख रहे हैं तो आपको याद रहे। तो हार्डली हैड, स्केर्सली हैड, ये आपको इस्तेमाल करना है। शुरुआत में भी कर सकते हैं आप, ठीक है, और सब्जेक्ट के बाद भी इनका प्रयोग आप कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ किया हुआ है। शी हैड हार्डली स्केर्सली रिकवर्ड फ्रॉम फीवर। परंतु ये याद रखें कि आपको थर्ड फॉर्म का ही इस्तेमाल करना है। थर्ड फॉर्म यहाँ पर लगेगी, चाहे हेड हार्डली पहले लगे या हेड हार्डली बाद में लगे। ठीक है। और बीच में आपको यहाँ पर व्हेन बिफोर का प्रयोग करना है, चाहे व्हेन का या बिफोर का। शी हैड हार्डली रिकवर्ड फ्रॉम फीवर व्हेन शी वाज सफर्ड विथ कोल्ड। वह मुश्किल से, कठिनाई से बुखार से छुटकारा पाई थी कि जुकाम से पीड़ित हो गई, ठंड से पीड़ित हो गई। यदि आप इस सेंटेंस को इस तरीके से करेंगे जैसे नीचे किया है तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर देन, दैट या इस तरीके का प्रयोग कर दिया है, जबकि होना क्या था? व्हेन या बिफोर का। शी हैड हार्डली स्केर्सली रिकवर्ड फ्रॉम फीवर देन दैट, इनमें से कोई सा भी यदि आपने लगा दिया सेंटेंस गलत हो जाएगा। या दूसरे तरीके से इस बात को ऐसे कहें कि ये एग्जाम में आपको यहाँ पर करेक्ट करना है सेंटेंस को, फिल इन द ब्लैंक्स आया है तो हार्डली स्केर्सली आया है, तो उसके बाद आपको व्हेन या बिफोर का ही प्रयोग करना है फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में। देन, दैट या ऐसा होगा, इसका प्रयोग नहीं करना है। या करेक्ट द सेंटेंस होगा तो आपको इनको हटा करके व्हेन या बिफोर का प्रयोग करना है। अब देखें, इसका अर्थ होता है अभी ही कि, ये भी हमने बताया था, मुश्किल से, कठिनाई से, और फिर अभी ही। अभी मैच चालू हुआ ही था कि वर्षा होने लगी। ठीक है। हार्डली हैड द मैच बिगिन, ठीक है, थर्ड फॉर्म आएगी बिगन, व्हेन इट बिगेन टू रेन। तो यहां पर इस प्रकार से आप हार्डली हैड का प्रयोग करेंगे, थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फिर व्हेन का प्रयोग करेंगे। ठीक है। अथवा हम ये बता रहे हैं कि हम नो सूनर एज का भी प्रयोग यहाँ करते हैं। कई बार आपको ग्रामर की बुकों में देखने को मिल जाएगा कि एज सून एज या नो सूनर की जगह हम हार्डली हैड का प्रयोग भी कर सकते हैं, या इसकी जगह पर नो सूनर एज सून एज का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि इनके अर्थ एक ही होते हैं, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं। कभी यदि एग्जाम में इस तरीके का आ जाए कि आप नो सूनर की जगह आपको हार्डली व्हेन का प्रयोग करना है, तो सिंपली आप इस तरीके से करेंगे। ठीक है ना। जैसे ये सेंटेंस देखें, इन दोनों सेंटेंस में कोई खास फर्क नहीं है। मैं अभी घर से निकला ही था कि वर्षा होने लगी। ठीक है। अभी मैच चालू हुआ ही था कि वर्षा होने लगी, यानी कोई काम हुआ ही था तो उसके तुरंत बाद दूसरा काम हो गया। तो इस तरह के सेंटेंस को हम नो सूनर से भी व्यक्त कर सकते हैं। नो सूनर हैड आई लेफ्ट होम देन इट बिगेन टू रेन।
या एज सुन एज से करेंगे तो एज सुन एज आई लेफ्ट होम इट बिगेन टू रेन। तो जहां भी आपको ग्रामर की बुकों में नो सूनर एज सुन एज का प्रयोग होगा वहां ही आपको आसपास हार्डली स्केर्सली व्हेन का प्रयोग भी मिल जाएगा। यदि आपको और अच्छे से समझना हो तो आप देख सकते हैं। यानी इन तीनों का एक ही अर्थ होता है, केवल इनके ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर में ही फर्क होता है, अर्थ इनका एक ही होता है। ये देखें, वह मुश्किल से स्टेशन पर पहुंचा ही था कि वर्षा होने लगी। ठीक है ना, तो यहां पर मुश्किल से या कठिनाई से, मुश्किल से स्टेशन पर पहुंचा ही था। ही हैड हार्डली रीच्ड द स्टेशन। ठीक है, हैड हार्डली और थर्ड फॉर्म, फिर वैन लगेगा, वैन इट बिगेन टू रेन। मैं मुश्किल से स्कूल पहुंचा ही था कि घंटी बज गई। आई हैड हार्डली रीच्ड द स्कूल व्हेन द बेल रिंग। घंटी बज गई। ये आपको इनकी वर्ब फॉर्म भी ध्यान रखें किस प्रकार से हम सेंटेंस में लगा रहे हैं। इस तरीके के क्वेश्चन यदि कंबाइन करने के लिए एग्जाम में आते हैं, कंबाइन द सेंटेंसेस यूजिंग हार्डली व्हेन, हार्डली व्हेन का प्रयोग करके वाक्यों को जोड़ना है। तो दो सेंटेंस आपको दिए हैं, सी रीच्ड द स्टेशन, द ट्रेन अराइव्ड। ठीक है, तो आपको फर्स्ट सेंटेंस में इस तरीके से लगाना है, हार्डली हैड सी रीच द स्टेशन। ठीक है, हार्डली हैड का प्रयोग आप शुरुआत में करेंगे या बाद में भी कर सकते हैं, और फिर वैन लगा देंगे, वैन द ट्रेन अराइव्ड, ही रीच्ड हेयर, शी वेंट टू मार्केट। तो हार्डली हैड सी रीच्ड हेयर व्हेन शी वेंट टू मार्केट। ठीक है, दो तीन बातें आपको याद रखना है। हार्डली हैड के बाद एक तो वैन का प्रयोग करना है, एक यहाँ पर हम थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे हार्डली हैड के बाद में। द डॉक्टर रीच्ड, द पेशेंट डाइड। ठीक है, अभी डॉक्टर पहुंचा ही था कि पेशेंट मर गया। तो द डॉक्टर हैड हार्डली रीच्ड व्हेन द पेशेंट डाइड। ठीक है, यहाँ हैड हार्डली बाद में या पहले लगा सकते हैं, बिल्कुल आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों तरीके से आप प्रयोग कर सकते हैं। ही लेफ्ट, ए स्टॉर्म बिगेन टू ब्लो। स्carcely had he left when a storm began to blow। यहाँ पर इस तरीके से कर दिया गया है। यदि करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ये कंपटीशन में या कभी कभी एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं कि सेंटेंस गलत दिया हुआ है, उसको हमको करेक्ट करना है। तो यहाँ देखें, ये सेंटेंस इनकरेक्ट है, हार्डली हैड शी लेफ्ट देन ए स्टॉर्म बिगेन टू ब्लो। अब इसमें करेक्ट करना है, इसमें गलती क्या है आप देखेंगे तो यहाँ हमने बार बार बताया है कि स्केर्सली हैड के बाद में यहाँ व्हेन या बिफोर का प्रयोग आएगा, जबकि सेंटेंस में क्या प्रयोग किया गया है, देन का प्रयोग किया गया है। तो इस देन की जगह हम काय का प्रयोग कर देंगे, व्हेन का, और सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। स्केर्सली हैड शी लेफ्ट व्हेन ए स्टॉर्म बिगेन टू ब्लो। ये दूसरा सेंटेंस देखें, स्केर्सली हैड ही गॉन देन अ पुलिसमैन नॉक्ड एट द डोर। ठीक है, यहाँ भी वही गलती है, देन दिया है स्केर्सली हैड के बाद में, हमको क्या लगाना है, व्हेन। तो यही छोटी छोटी सी जो गलतियां होती हैं वो आपको सीखना है और आप सेंटेंस को करेक्ट करना सीख जाएंगे। ये भी कंपटीशन में आते हैं कभी कभी, यानी एक सेंटेंस को चार टुकड़ों में बांट दिया, चार पार्ट में कर दिया, और फिर उसमें कौन सा पार्ट सही है या फिर गलत कौन सा है ये वो पूछते हैं। तो गलत पार्ट कौन सा है वो हमको फाइंड आउट करना होता है आंसर के लिए। जैसे ये देखें तो इसका क्वेश्चन है, फाइंड आउट द एरर पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ये जो सेंटेंस है इसमें एरर पार्ट कौन सा है, उसको 5 भागों में इसको पार्ट को कर दिया है। पहला देखिए, स्केर्सली हैड आई बॉट, पहला पार्ट। ठीक है, द टिकट देन, दूसरा पार्ट, द पोस्ट मास्टर शोड, तीसरा पार्ट, द ग्रीन फ्लैग, चौथा पार्ट, और नो एरर, यानी सेंटेंस में कोई गलती नहीं है, ये पांचों पार्ट। तो आपको आंसर लिखना होता है कि एक ये 5 पार्ट में बांटा है, इसका राइट आंसर कौन सा है। कंपटीशन में इस तरीके के बहुत से क्वेश्चन आते हैं। आप जब फ्यूचर में रेलवे या बैंकिंग कंपटीशन देंगे तो आपको इसी तरीके के सेंटेंस सीखना है, यानी हमको एरर वाला पार्ट छांटना है। तो ग्रामर की जरा जरा सी चीजें आपको सीखनी चाहिए, तो आप निश्चित तौर से एरर पार्ट को छांट लेंगे। जैसे इस सेंटेंस में हम देखें, स्केर्सली हैड का ये सेंटेंस है, अब यहाँ कौन से पार्ट में गलती है ये आपको देखें। तो हमने देखा कि ये दूसरा पार्ट जो है, यहाँ पर देखें देन लगा हुआ है, जबकि देन की जगह हम क्या प्रयोग करते हैं, व्हेन का प्रयोग। इसलिए आंसर में हमने क्लियर कर दिया है कि इसका सेकंड पार्ट गलत है, जिसमें देन की जगह पर काय का प्रयोग करना चाहिए था, व्हेन का। ठीक है, यहाँ देखें दूसरे में, हार्डली हैड आई लेफ्ट द हाउस
देन इट बिगिन टू रेन, नो एरर। अब इसमें कौन सा सेंटेंस गलत है वो आप देखें, तो यहाँ पर ये देन वाला थर्ड पार्ट गलत है, क्योंकि यहाँ देन की जगह पर व्हेन का प्रयोग होना था। ये देखें, scarcely we had finished observing this when we were surprised by about a dozen of the old birds jumping in the most unsafe and funny manner towards the sea, no error। इस सेंटेंस को 4 पार्ट में बांटा है। अब कौन से पार्ट में गलती है, यदि आप इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। यहाँ पर फर्स्ट वाले पार्ट में ही गलती बताई गई है, हार्डली वी हैड, जबकि हम जानते हैं, आंसर को देखें तो हार्डली वी हैड फिनिश्ड लिखा हुआ है, इसकी जगह हार्डली हैड वी फिनिश्ड होना चाहिए, कि हैड जो है वो स्कैर्सली के तुरंत बाद आएगा। यहाँ सब्जेक्ट के बाद हैड लिख दिया है, जबकि कहाँ आना था, स्कैर्सली के साथ में। यही आपको गलतियां देखना है। इस तरीके के सेंटेंस आते हैं, कौन सा पार्ट गलत है तो हम निश्चित तौर से देख लेंगे। यहाँ कुछ होमवर्क की 4-5 सेंटेंस है, वो आप कर लें। पहला सेंटेंस है, अभी वह अस्पताल पहुंचा ही था कि वह मर गया। दूसरा, मैं अभी सोया ही था कि मुझे शोर सुनाई दिया। तीसरा, अभी वह बाहर निकला ही था कि मुश्किल से कि शिक्षक ने उसका नाम पुकारा। फिर है, अभी उसने होटल में प्रवेश किया ही था कि टेलीफोन की घंटी बजी। मनोज अभी आया ही था कि तन्मय उसे बुलाने आ गया। ये सभी सेंटेंस आपको हार्डली स्कैर्सली व्हेन का प्रयोग करके करना है। तो हार्डली स्कैर्सली के कंजंक्शन रिलेटेड आपको बारीकी समझ में आ गई होगी। छोटी सी चीज है, आपको पढ़ना है, बस इसको प्रैक्टिस करेंगे। 1-2 बार ये समझ में नहीं आता है, वीडियो और देख लें तो आपको समझ में आ जाएगा। सॉरी, पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू आपका। यदि आपने एमपी इंग्लिश क्लासेस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करने के बहुत फायदे होते हैं। किसी भी एक ही वीडियो में एक ही बार सब्सक्राइब करना है, बार बार सब्सक्राइब नहीं करना है। सब्सक्राइब करना फ्री होता है, कोई पैसे इसके नहीं लगते हैं। लाल कलर से आपको मोबाइल में स्क्रीन के नीचे सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, इसको आप टच करेंगे। इसके टच करते ही ये लाल कलर का व्हाइट कलर में बदल जाएगा। फिर बगल में बेल आइकन होगी, इसको दबाना न भूलें। इसको दबाएंगे तो 3 ऑप्शन आएंगे, इसमें सबसे ऊपर का ऑप्शन ऑल, इसको आप टच करेंगे तो मैं जो भी वीडियो बनाऊंगा वो तुरंत आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन के रूप में पहुंच जाएगा। और भी इस तरह के ग्रामर के वीडियो, टेक्स्ट रिलेटेड वीडियो आपको चाहिए तो हमने प्लेलिस्ट बना रखी है अपने चैनल पर। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाएंगे तो सारे आपको क्लासेस के वीडियो मिल जाएंगे, चाहे ये 10th 12th 9th जो भी हैं वो सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें, ताकि इतने ही अच्छे अच्छे वीडियो हम आपको लाते रहें। थैंक यू।